इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ और नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये एक थ्योरी बना दी गई ताकि हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अच्छे से समझ सके। ठीक है, देखो ये प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। हालांकि इनको भगवान नहीं कहा जा सकता, लेकिन ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचना, तुम्हारी मेरी और ये सब पेन वगैरह सब चीजों की संरचना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बनी है। जैसे वो कहा जाता है ना कि भगवान कण कण में विराजमान है, तो ये वही है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, इसको देखते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई पूजा वगैरह नहीं करता, तो इसको मान लेते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, इसको मान लिया हमने ब्रह्मा। प्रोटॉन, इसकी सभी पूजा करते हैं, मतलब प्लस चार्ज है, इसका मतलब सभी पूजा करते हैं, तो इसको मान लेते हैं विष्णु जी। और न्यूट्रॉन, इस पर किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात शिव। ना ये प्लस है ना ये माइनस है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही चार्ज हमको मिल गए। तो कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, और इनके द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है और विध्वंस भी इन्हीं के द्वारा होता है। अब आगे समझो। ठीक है, उपनिषदों में कहा गया है जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे भीतर है। हमारी जैसी संरचना है, जो पूरे शरीर की संरचना है, वही संरचना संपूर्ण ब्रह्मांड की है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो, जो हमारी आंख है, अगर हम आंख को बिल्कुल माइक्रो जूम करके देखेंगे तो वो एक अंतरिक्ष की भांति हमको दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर आकाशगंगाएं भरी पड़ी हैं। ठीक है, शरीर, उंगलियां देख लो। अगर मैं उंगली की बात करूं तो उंगली पर जो धारी रेखाएं पाई जाती हैं वो ठीक वैसी होती है जैसे कि किसी लकड़ी की सतह पर पाई जाती हैं। की शाखाएं बात कर लो, जैसे मान लो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है, ठीक है, इस फेफड़े में भी इस प्रकार की, जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा भी चुका हूं इसके बारे में, तो इस प्रकार की जो शाखाएं होती हैं, वो शाखाएं कैसी दिख रही हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें हों। ठीक है, हमारा जैसे मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग होता है, पूरा जो दिमाग है, उसकी भी संरचना कैसी पाई जाती है, अखरोट की तरह, है ना। जो हमारा लीवर है वो हमारा राजमा की तरह पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे अंदर है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है, तभी हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। तो मेरे अंदर ही ब्रह्म समाया हुआ है, इसलिए उपनिषदों में, वेदों में, हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने कहा है कि अंतर मन में भगवान की खोज कीजिए, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे भीतर है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ और नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये एक थ्योरी बना दी गई ताकि हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अच्छे से समझ सकें।